हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लंपी स्किन डिजीज के पार्ट 3 के बारे में बताने वाला हूं। इसमें आप लोगों को लंपी स्किन डिजीज के कारण के बारे में बताऊंगा कि लंपी स्किन डिजीज के क्या कारण होते हैं, ये बीमारी फैलते कैसे है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लंपी स्किन डिजीज होती क्या है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो गाय होती हैं या बैल होते हैं उसके स्किन में छोटे छोटे नोड्यूल्स पड़ जाते हैं, ये गांठें पड़ जाती है। जब गांठें फूटती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द का कुछ खा पी नहीं पाता है। पशु जो दुधारू पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है। इसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। ये जो मतलब बीमारी होती है, खास करके जो बारिश का महीना होता है उस सीजन में आपको देखने को मिलेगी। ये इसका मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज किसके कारण से होती है। ये एक वायरल डिजीज है। इसको हम लोग मतलब कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी पशुओं में फैलती कैसे है। तो ये बीमारी पशुओं में मतलब प्रदूषित हवा से फैलती है, प्रदूषित खाना खा लेगा उससे फैलती है, या मतलब जो बीमार एनिमल है उनके कांटेक्ट में आने से स्वस्थ एनिमल, जब स्वस्थ एनिमल बीमार एनिमल के कांटेक्ट में आएगा हवा के थ्रू, उसके मतलब जो मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू उसके लिम्फ में जाता है। लिम्फ नोड जो होते हैं सूज जाते हैं, फिर छोटे छोटे दाने मतलब निकलते हैं। वो जब दाने फूटते हैं तो उसके मतलब फूटने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर पशुओं में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से ये बीमारियां फैलती हैं। इस प्रकार के इसके ट्रांसमिशन होते हैं। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखे होंगे कि जो पशु होता है उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, वो खाना पानी कम कर देता है, उसके शरीर पर छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी कि गांठें पड़ जाती हैं, वो गांठें बहुत ज़्यादा मतलब सूज जाती है। फिर लास्ट में जब फूटती है तो उसको पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द होने के साथ साथ जो दुधारू पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है। इस प्रकार के आपको उसमें लक्षण देखने को मिलता है। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि पशुओं में हम लोग लंपी स्किन डिजीज को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो उसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका लैब में टेस्ट कराते हैं, जैसे कि PCR टेस्ट होता है, VNTR टेस्ट होता है। उससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि इस पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गई है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, इसको स्यूडो लंपी जो डिजीज होती है उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें हम लोग सबसे पहले आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, उसको सब कट दिया जाता है, यानी कि 0.2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम लोग पशुओं में सब कट देते हैं, चाहे छोटा पशु हो चाहे बड़ा पशु हो। पहले मतलब आपको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देना है। फिर दूसरा आपको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक में जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक है वो आप दे सकते हैं, या डाइक्रिस्टिन सल्फेट के एंटीबायोटिक बड़े पशुओं में जो इसकी डोज होती है इसको 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर 6-7 दिन तक लगातार आपको देना है। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर आपको 6-7 दिन देना है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको दर्द बुखार का देना। दर्द बुखार का इंजेक्शन जैसे मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो बड़े पशुओं में आप 15 ml इंट्रामेस्कुलर देना है। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को एविल का देना है। एविल जो बड़े पशु होते हैं उसमें जो इसकी डोज होती है 10 ml इंट्रामेस्कुलर दिया जाता है। जो छोटे पशु होते हैं उसको हम लोग 3 ml इंट्रामेस्कुलर देते हैं। ये चौथा इंजेक्शन हो गया। पांचवा इंजेक्शन, जैसा कि आपके पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसमें आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। बेला मिल का इंजेक्शन आता है, लीवर एक्सट्रैक्ट प्लस बी कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता है, वो बड़े पशुओं में 10 ml के हिसाब से इंट्रामेस्कुलर दिया जाता है। जो छोटे पशु होते हैं
उसमें हम लोग 5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। इसमें आपको कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना, ये इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अपने पशु को घरेलू उपचार किस प्रकार से करें। तो इसमें आपको क्या करना है, जो नीम का तेल आता है, आपको नीम का तेल लेना है, कपूर लेना है, और थोड़ा से मतलब 10 से 20 ग्राम आपको हल्दी लेना, उसके शरीर पे पूरा लेप लगा के पूरे उसके शरीर पे आपको लगा देना है। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा, आपको नीम की जो पत्ती आती है उसको आपको 2-2 किलो रोजाना सुबह खाली पेट अपने पशुओं को खिलाना है। ये आप यानी कि घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि लंपी स्किन डिजीज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना, जो लंपी स्किन डिजीज होती है इसको मतलब वैक्सीन आपको जरूर करानी है। यानी कि ये जो गर्मी का महीना होता है, बारिश का महीना, जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, उससे पहले आपको कैप्री पॉक्स की जो वैक्सीन आती है 1 ml इसको सब कट इसका जो डोज होता है उसको आपको लगवानी है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको प्रॉपरली हाइजीनिक मेंटेन करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मतलब जहाँ मक्खी वगैरह है वहाँ आपको नहीं बांधना है, ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम आपको ये करना है, उसको मतलब ताज़ा पानी देना है। फिर चौथा काम, जो बीमार एनिमल हैं, बीमार एनिमल को स्वस्थ एनिमल से आपको अलग कर देना है। ये इसका आप रख रखाव कर सकते हैं। ये पार्ट 3 था। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।